हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि रिटर्न जब हमारी डिफेक्टिव हो जाती है आईटीआर फाइल करने के बाद, तो हमें किस तरीके से अपने नोटिस का रिप्लाई करना है, रेस्पॉन्स को सबमिट कैसे करना है, कोई टैक्स लायबिलिटी जनरेट हुई है तो उसको कैसे पे करना है, रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल होना है, राइट। सो डिफेक्टिव आईटीआर के मैं सारे सिनेरियो आपको बताने वाला हूँ, राइट, कि डिफेक्टिव आईटीआर क्यों होता है नॉर्मली। सो डिफेक्टिव आईटीआर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपकी कोई इनकम है और वो अदर इनकम में आपने शो कर दी है, उसका हेड आपने प्रॉपर चूज नहीं किया हुआ है और उसका टीडीएस डिडक्टेड है, या कोई आपने इनकम हाइड कर दी है और वो 26 एएस में या एआईएस में हमें शो हो गई है, राइट। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, नोटिस इशू कर देता है आपको कि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी है, आप 26 एएस या एआईएस के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर को अपडेट करो, रिवाइज रिटर्न फाइल करो, राइट। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आईटीआर डिफेक्टिव होने के केस में, राइट। आपने रिफंड एक्सेस में क्लेम कर लिया है, राइट, आप अपने रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं थे, डिडक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो भी डिफेक्टिव हो जाती है। टीडीएस का सेक्शंस हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जिनका टीडीएस कटा हुआ होता है 194J 194JB जे में कटा हुआ होता है और वो आईटीआर 1 फाइल कर दें, तो क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन में आईटीआर उन्हें फाइल करनी होती है और उनका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है, राइट। सो अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि आईटीआर डिफेक्टिव का हमारा एक यहाँ पे आपके सामने लाइव सीन बताने वाला हूँ और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आईटीआर डिफेक्टिव क्यों हुआ, और हम आपके सामने सीखेंगे कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। आईटीआर 1 हो, 2 हो या 3 हो, आप सारी आईटीआर खुद से फाइल करना सीख जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियोस पाने के लिए, राइट। सो अभी हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर गए हैं। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली का आ रहा है मैसेज, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एरर कोड आएगा, रिटर्न इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, राइट। अब ये रिटर्न डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, इसको कैसे हम ट्रैक करेंगे, राइट। अगर आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में जाओगे तो ई प्रोसीडिंग में आपको मिलेगा कि यहाँ पे रिटर्न आपकी डिफेक्टिव हो चुकी है। प्रोसीडिंग नेम आ रहा है डिफेक्टिव नोटिस, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 आता है डिफेक्टिव के केस में इनकम टैक्स एक्ट का। असेसमेंट ईयर 23-24 जो कि हमारा करंट ईयर असेसमेंट ईयर कहलाता है और फाइनेंशियल ईयर हमारा 22-23 यहाँ पे आएगा, राइट। आईटीआर टाइप जो इन्होंने फाइल करा था वो आईटीआर 1 करा था। रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है और व्यू नोटिस यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे एक दे रखा है। व्यू नोटिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 अगस्त की कम्युनिकेशन डेट है, रेस्पॉन्स डेट है इसकी 16 अगस्त, यानी आज की तारीख में इसका रिप्लाई हो जाना चाहिए हर हालत में। नहीं तो क्या है कि डिपार्टमेंट क्या है, एक मौका और भी दे सकता है या सीओ मोटो आपसे अपना बैच जजमेंट अप्लाई करा के आपका जो रिटर्न है वो बिल्कुल एकदम आपके ऊपर जनरेट कर सकता है डिमांड, राइट। अगर हम रेस्पॉन्स को सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, एरर कोड लिखा हुआ आ जाएगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब आपको यहाँ पे आएगा द ग्रोस रिसिप्ट इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड आर टू बी एंटर्ड इन द शेड्यूल्स अंडर द रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इनकम। ये लॉ की लैंग्वेज है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि ऐसा इन्होंने क्या किया कि जो इनका ऐसा एरर आ गया, राइट। इफ द रिसिप्ट एज पर 26 एएस, यहाँ पे प्रॉब्लम का इन्होंने रिजोल्यूशन भी दे रखा है। अगर आपका 26 एएस के अंदर कोई इनकम है और उसका क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया बट इनकम आपने डिक्लेयर नहीं करी, उस केस में ये रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। डिफेक्टिव रिटर्न के केस में आपका क्या होता है, आपको आईटीआर फिर से रिवाइज करके फाइल करना यहाँ पे होता है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 26 एएस की, यहाँ पे ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26 एएस यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। 26 एएस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे और 22-23 फाइनेंशियल ईयर का 23-24 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके उसका 26 एएस एक बार ट्रैक कर लेंगे। ट्रैक करने के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे आके गाइस, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका 194 में भी टीडीएस कटा हुआ है, 194 के अलावा 192 में सैलरी इनकम पे टीडीएस कटा हुआ है और 194 यहाँ पे फिर से आया और 194 के अलावा 194JB भी आया जो कि हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करता है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप पे बता दिया था। जब हम 194JB की बात करते हैं तो ये बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम कंसीडर होती है एज पर इनकम टैक्स लॉज, राइट। आपको टैक्स लॉज की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। लिंक्स आपको हमसे कॉन्टैक्ट करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक एक्सपर्ट्स हेल्प, राइट, बिफोर मेकिंग अ जजमेंट टू फाइल योर आईटीआर बाय एक्सपर्ट्स और नॉट, राइट। यहाँ पे हमने 194JB का टीडीएस एक बार ट्रैक करा। टीडीएस ट्रैक करने के बाद हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे क्या है कि 194JB में टीडीएस जो है 194JB बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है और उन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, ठीक है।
टाइप ऑफ ITR ITR 1 हो गया इनका, ठीक है। अब इनकी ITR डिफेक्टिव होना तो लाजमी था, इन्होंने और 2-3 चीज़ें करी जिससे इनका ITR डिफेक्टिव की तरफ चला गया। इसके लिए हम चलते हैं AIS पे। AIS में अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इनकी इनकम जो थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे AIS को, इनकी इनकम और भी कई सारे सोर्सेज से थी। देखो सैलरी इनकम थी डिविडेंड इनकम थी, इन्होंने म्यूचुअल फंड वगैरह भी शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग किया हुआ है, बिजनेस रिसिप्ट भी है, परचेज भी किया हुआ है। इन्होंने कोई भी इनकम अपनी आपने अगर शो नहीं करी है, और इन्होंने क्या करा, इनकम टैक्स में ITR 1 फाइल कर दिया। अब ITR 1 फाइल कर दिया जबकि ITR 3 फाइल होना था, तो रिटर्न तो अपने आप ही डिफेक्टिव होना बनता था हमारा, ठीक है। अब हमारी इनकम कई सारी इन्होंने रिपोर्ट नहीं करी, इन्होंने रिटर्न क्या फाइल करी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम इनकी बात करेंगे फाइल रिटर्न में जाके, फाइल रिटर्न में हम जाके देखेंगे कि यहाँ पे आपको कई सारे इनकी इनकम में जो ITR में सैलरीड इनकम ही मिलेगी, बिजनेस इनकम ITR 1 में आती ही नहीं है, ठीक है। बिजनेस इनकम के अलावा म्यूचुअल फंड वगैरह की इनकम भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, राइट। अब हम इसको एक बार करेक्ट करें। सो अगर हम इनका फॉर्म 16 देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 12,43,396 का सैलरी रिसीव करा है, और हम इनका ITR देखेंगे जो इन्होंने ITR फाइल करा था ओरिजिनल, ठीक है। इन्होंने अपनी सैलरी को यहाँ पे कम शो कर दिया है, TDS ज़्यादा इनकम पे कटा हुआ था और इन्होंने इनकम को कम शो कर दिया है, तो ITR क्या है, अपने आप ही डिफेक्टिव हो गया है, ठीक है। अब हम नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे, अब हमने एरर कोड हमें पता चल गया इसका ITR का एरर कोड क्या है, और हमने प्रोसीडिंग पेंडिंग एक्शन में जाके ई प्रोसीडिंग में जाके हमने एक बार डिफेक्टिव नोटिस का ये भी ले लिया, जो हमारा डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हमें इसको कॉपी कर लेना है, राइट। इसका रेस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न फाइल करने के बाद ऑनलाइन वैसे ही सेलेक्ट करेंगे जैसा हम नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो फॉर्म है फॉर्म बदल के ITR 3 हो जाएगा, राइट। ITR 3 के केस में हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट करा, ITR 3 यहाँ पे फॉर्म आएगा तो हमें ITR 3 सेलेक्ट कर लेना है। ITR 3 हमने क्यों सेलेक्ट करा, इनका बिजनेस इनकम भी है, सैलरी इनकम भी है, और सेल ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी मार्केट भी है। अगर इनका खाली सैलरी इनकम होता और सेल ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी होता तो हमारा ITR 2 से भी काम चल सकता था, बट बिजनेस रिसिप्ट भी है, 194 JB में TDS कटा हुआ है, दैट्स वाई हम इनका ITR 3 फाइल कर रहे हैं यहाँ पे। इसको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक जब हम करेंगे तो यहाँ पे एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे हमें कंटिन्यू कर देना है। पार्ट 1 शेड्यूल में इनकम में जाके हमें कैपिटल गेन्स वगैरह ओपन कर लेने हैं, और अपने जो भी बिजनेस से रिलेटेड हेड हैं वो ओपन कर लेने हैं, डिडक्शन से रिलेटेड हेड ओपन कर लेने हैं, और इसको कंटिन्यू कर लेना है। अब स्किप द क्वेश्चंस को करके हम सारे शेड्यूल 1 बाय 1 एक बार देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन पार्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। अगर आप अपने आप से फाइल कर रहे हो, हाँ एक्सपर्ट्स के थ्रू करा रहे हो, हमारे थ्रू करा रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे इस पॉइंट को आप फिर भी ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम फाइलिंग सेक्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देगा, रिवाइज रिटर्न, मॉडिफाइड रिटर्न, आफ्टर कॉनोटेशन ऑफ डिले। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एंटर रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग। यहाँ पे इन्होंने 31 जुलाई को फाइल करा था। रेस्पॉन्स अंडर सेक्शन 2 नोटिस 139 सबसेक्शन 9, समझ गए। यहाँ पे पूछ रहे हैं एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल और डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर है इनका। इसके ये डेट भी मांग रहे हैं, 6 अगस्त इनकी डेट थी और 16 अगस्त को शायद 31 जुलाई, हम देख लेते हैं डेट एक बार। रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, रिसिप्ट नंबर हमारा क्या रहेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा। यहाँ पे आप इसको डाल दीजिए, 31 जुलाई इनकी फाइलिंग डेट है, यहाँ पे आप 31 जुलाई इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे डालेंगे इसको 31 जुलाई, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट था। डेट ऑफ नोटिस ऑफ सच ऑर्डर आप यहाँ पे ई प्रोसीडिंग से निकाल लेना अपना, ठीक है, जो भी है। और उसके अलावा आपको ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, अगर आप ये नहीं करोगे तो रिटर्न फिर से डिफेक्टिव आपकी हो जानी है, ठीक है। सो यहाँ पे सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑडिट के लिए नो कर देना है, नॉट लाइबल टू द ऑडिट। यहाँ पे सारे ऑप्शन नो में सेलेक्ट करने के बाद बैंक डिटेल वेरीफाई करके हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दे देनी है। कंफर्मेशन देने के बाद हम यहाँ पे अपने सारे शेड्यूल भरेंगे, जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं, बिजनेस के हमारे शेड्यूल्स हैं, जो भी हमारे सैलरी के शेड्यूल हैं। यहाँ पे अगर आप सैलरी देखेंगे तो सैलरी में इन्होंने ग्रोस सैलरी अपने आप ऑटो पॉपअप करी है एज पर अवर फॉर्म 16। यहाँ पे अगर आप फॉर्म 16 देखोगे तो यहाँ पे सैलरी इनकम इन्होंने अपने आप यहाँ पे शो करी है। इसके अलावा इनके पास और भी दूसरे एम्प्लॉयर से सैलरी थी तो वो भी उठ के यहाँ पे हमारी आ जाती है 1,27,972। अगर यहाँ पे देखोगे 12,43,000 वन एम्प्लॉयर से आई है और 1,27,972 दूसरे एम्प्लॉयर से हमारी यहाँ पे रिसीव हुई है। इसको हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें HRA देख लेना है एक बार। HRA हम यहाँ पे डाल सकते हैं।
आपका HRA वगैरह यहाँ पे आता है, यहाँ पे इन्होंने HRA यहाँ पे डिसअलाउ कर रखा है, ठीक है। एनी अदर में जाके आप HRA यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं। HRA मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्मेशन देना है अपना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोवाइड बाइफरकेशन मांग रहा है, बाइफरकेशन आप दे देंगे यहाँ पे आपके क्लिक करके। एक बार ये सारी चीज़ें आपसे वेरीफाई करता है, स्टेट वगैरह एम्प्लॉयर की वेरीफाई करता है, वो हमें दे देनी है, ठीक है। एम्प्लॉयर का नाम है हमारा फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा एम्प्लॉयर है। फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फॉर्म 16 है, यहाँ से हमें इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो ये न्यू दिल्ली 110075 का इसका एड्रेस है। तो ये हमारा दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ब्रेकअप यहाँ पे हमारा हो गया। नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर्स में आप अदर सेलेक्ट करके अब हमें अपनी कैपिटल गेन की इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। हमें बेसिकली AIS भी कंसीडर करना है। डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में हमें रिपोर्ट करनी है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट हमें अदर सोर्स में यहाँ पे रिपोर्ट करना है और 80 TTA के अंदर हमें इसकी डिडक्शन ले लेनी है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन में जाके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 1118 और 1112A, 112A और 111A दोनों रेस्पेक्टिव सेक्शंस में अपने रिपोर्ट हो जाते हैं। बिजनेस रिसिप्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। बिजनेस रिसिप्ट आप बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे बिजनेस रिसिप्ट आपकी यहाँ पे आती है। बिजनेस रिसिप्ट में अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे P&L में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस इनकम रिपोर्ट करने का सेक्शन मिल जाएगा। आप इसको प्रेजेंटिव इनकम में अगर आपका 44 AD है तो यहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हो, बिजनेस को यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। और 6% के हिसाब से अपनी इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सब अपनी इनकम रिपोर्ट करने के बाद अगर आपको इसके बारे में डिटेल गाइड चाहिए तो मैं आई बटन में आपको ITR 3, ITR 2 बिजनेस ITR का लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाके देख लीजिएगा कि अपना कैसे बिजनेस ITR फाइल करना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गाइस बेसिकली रिटर्न डिफेक्टिव के केस में हम किस तरीके से अपना डेटा फिल करेंगे। सो डेटा फिल करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी ITR को नॉर्मली फाइल कर देना है। सो यहाँ पे अगर गाइस आप देखोगे तो हमने इनका ITR का पूरा फॉर्म रेडी कर दिया है। नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह, सैलरी इनकम वगैरह सारी रिपोर्ट कर दिया। ITR 3 के बारे में डिटेल गाइड मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से गाइड ले लीजिएगा, ठीक है। ITR 3 कैसे फिल करना है। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिटर्न डिफेक्टिव के केस में हमें क्या बेसिकली यहाँ पे करना है। सो एज पर फॉर्म 16, एज पर द कैपिटल गेन स्टेटमेंट, एज पर द ब्रोकर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इनका हाउसिंग लोन था तो इंटरेस्ट लोन की इंटरेस्ट जो इन्होंने लोन पे करा उसकी हमने डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर ली। ये सब हमने इनकम रिपोर्ट करके इनको सबको हाउस प्रॉपर्टी वगैरह को, कैपिटल गेन को, अदर सोर्सेज में इनकी डिविडेंड इनकम थी और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट था, एज पर AIS ये रिपोर्ट हो गया। सो AIS में 867, 879 यहाँ पे इन्होंने अपने आप पॉपअप करके यहाँ पे रिपोर्ट कर लिया और हमने इसको कंफर्म कर दिया। यहाँ पे बेसिकली आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सारी इनकम आपने रिपोर्ट कर ली। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रिप्लाई कैसे यहाँ पे अपना देना है डिफेक्टिव के केस में, ताकि आपकी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस हो जाए। सो ये अदर सोर्सेज आ गया। यहाँ पे इसके बारे में टोटल इनकम, टैक्स पेड वगैरह यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे आया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। सो बेसिकली डिपार्टमेंट ने इसीलिए इन्हें नोटिस इशू करा था, इनकी इनकम ज़्यादा थी, इन्होंने कम इनकम रिपोर्ट की थी, यानी टैक्स इन्होंने कम पे किया था। अब हमने इनकी रिटर्न का फॉर्म पूरा भरा। रिटर्न की फॉर्म पूरा भरने के बाद इनकी इनकम ज़्यादा आई और इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे हुई। सो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पे नाउ या पे लेटर। मैं बेसिकली आपको पे लेटर बता रहा हूँ। यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, पे लेटर भी कर सकते हैं, वो ई पे चलान में हो जाएगा। उसका भी लिंक मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टैक्स कैसे पे करते हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग की। सो यहाँ पे ये रिटर्न हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद हमें ये जेसन फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। हमने इसको ऑनलाइन प्रिपेयर करा है। यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन अगर हम करेंगे, सो प्रोसीड टू वैलिडेशन में हमें एरर कोड्स वगैरह दे देगा। यहाँ पे डाउनलोड जेसन हम जब करेंगे, जब हमारी सारी एरर्स यहाँ पे बेसिकली दूर हो जाएंगी। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो सारी एरर्स मैंने दूर कर दी हैं, राइट। यहाँ पे हमें डाउनलोड जेसन करना है। डाउनलोड जेसन हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें ये अपलोड भी करना होता है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में हम यहाँ पे करके इसको रिटर्न को बेसिकली फाइल कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हम XML यूटिलिटी यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे जाना है ई प्रोसीडिंग में। प्रोसीडिंग में जाने के बाद यहाँ पे व्यू नोटिस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट रेस्पॉन्स में जाके जो हमारा जेसन यहाँ पे आया है, डाउनलोड हुआ है, उसको हमें अपलोड कर देना है। सो मैं आपको सारी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप एक बार देखते रहिए। सो यहाँ पे हमने एरर अपनी खोली, अपनी आप क्या डिफेक्टिव से आप एग्री हैं, यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, एग्री हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी ITR टाइप आपकी ITR 3 जो फाइल होनी थी, यहाँ पे आपको ITR 3 सेलेक्ट कर लेना है। डाउनलोड में जाके हमारी जो जेसन है, हमने जेसन प्रिपेयर करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है।
रेस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको सबमिट अगर आप कर दोगे तो ये बेसिकली आपका फाइल हो जाएगा, राइट, रेस्पॉन्स फाइल हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है अपनी आईटीआर को प्रोसेस होने का, मेल आते देखने का। इसमें मैंने टैक्स पे नहीं करा है अभी। टैक्स पे करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ई पे टैक्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ई पे टैक्स में जाके जो भी आपका टैक्स था वो आप नॉर्मली पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हमारे हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करके अपना टैक्स पे कर देना। इनकम टैक्स में जाके सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले सेक्शन में जाके आप अपना टैक्स पे कर देना, ठीक है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 कर देना। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोड नंबर 300 आएगा, तो यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू करके अपना टैक्स का अमाउंट यहाँ भर के इसको कंटिन्यू कर देना। जो भी हमारा टैक्स था हमें वहाँ पे कर देना। उसके बाद वो अपने आप आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। सो गाइज, ये था आईटीआर डिफेक्टिव के केस में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसकी गाइड, ठीक है। ये आईटीआर 3 हमने फाइल करा, रीजन बीइंग इनकी आईटीआर में बिजनेस इनकम भी थी, शेयर मार्केट से कैपिटल गेन भी था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकी सैलरी इनकम भी थी, और डिविडेंड और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से भी इनकम आ रही थी। आपकी केस डिफर भी हो सकता है। आपका केस हो सकता है कि आपकी आईटीआर 2 जाए, 1 में ही काम हो जाए, आईटीआर 4 में काम हो जाए, राइट। सो वो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे अलग करता है, बट प्रोसेस सेम ही है। हमें जेसन ही यहाँ पे अपलोड करनी है। आप स्टार्टिंग के और लास्ट के पार्ट एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही क्रूशियल पार्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।